हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपीएससी से रिलेटेड आपको इस चैनल पर बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियोज़ मिलने वाली हैं। तो अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल बटन पर प्रेस करिएगा तो हमारी वीडियोज़ की जानकारी आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल जाएगी। तो मैं आपसे बता रहा था कि आर्थिक एवं सामाजिक विकास के बारे में हम बताएंगे। तो यूपीएससी में तैयारी करने के लिए हम लोगों को 8 खंड पढ़ने पड़ते हैं। ठीक है, 8 खंडों में आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी आता है, भूगोल, इतिहास और अर्थव्यवस्था। ठीक है, और पर्यावरण अध्ययन, विज्ञान, ये सारे 8 खंडों में भी आते हैं। ठीक है, तो उनमें से आर्थिक एवं सामाजिक विकास भी है। ठीक है, तो आर्थिक एवं सामाजिक विकास में आज की इस वीडियो में हम आर्थिक विकास के बारे में बताएंगे, सामाजिक विकास के बारे में अभी चर्चा नहीं करेंगे। ठीक है, तो आर्थिक विकास के बारे में हम बताएंगे आपको। तो आर्थिक विकास के चैप्टर 1 की बात हम इस वीडियो में करेंगे। और चैप्टर 1 का नेम क्या है? भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा तो आपको पूरी तरह से समझ में भी आ जाएगा। और आर्थिक विकास की भारत जब स्वतंत्र हुआ था तब आर्थिक व्यवस्था क्या थी, भारत के पूर्व स्वतंत्रता के, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके पूर्व जो है आर्थिक व्यवस्था क्या थी भाई, या फिर आर्थिक विकास क्या था भारत का। तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। ठीक है, तो कंटिन्यू बने रहिए वीडियो में। आर्थिक विकास में हम भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप के बारे में हम बताएंगे आपको। भारतीय अर्थव्यवस्था का स्वरूप चैप्टर 1 है आर्थिक विकास का। ठीक है, तो आर्थिक विकास के चैप्टर 1 भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, तभी आपको अच्छे से नॉलेज हो पाएगा, समझ में आएगा और आप तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो अंग्रेजों से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रकृति ग्रामीण तथा अविकसित थी। ठीक है, मतलब कि जो भारत की अर्थव्यवस्था थी वो ग्रामीण थी और साथ साथ अविकसित थी, मतलब उतनी समय कोई विकास नहीं हुआ था। ठीक है, फिर गांव एक पृथक इकाई थी। ठीक है, और उतनी समय व्यवसाय भी क्या था, वंशानुगत था। ओके, यहाँ का जो मतलब भारत का जो प्रमुख व्यवसाय था वो कृषि था, परंतु उद्योग के क्षेत्र में भारत अपना ये उन्नति कर रहा था, आगे की तरफ धीरे धीरे बढ़ रहा था। ठीक है, भारत द्वारा उत्पादित रेशमी व सूती वस्त्रों में उत्तम क्वालिटी के माने जाते थे। भारत में रेशमी व सूती वस्त्र भी जो है उत्पादित किए जाते थे। यहाँ संगमरमर का कार्य, अपने भारत में संगमरमर का कार्य, नक्काशी का कार्य, सोने चांदी के आभूषण व पत्थर पर तराशी का कार्य भी बहुत ही उत्तम किस्म का होता था, अतः इनका निर्यात किया जाता था। ओके, निर्यात की वस्तुओं में नील की खेती भी थी, नील का भी निर्यात करते थे, और अफीम का भी निर्यात करते थे, साथ साथ मसाले का भी निर्यात करते थे। ठीक है, इस प्रकार इसमें जो है भारत में 17वीं और 18वीं शताब्दी तक जो है, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था लगभग 17वीं और 18वीं शताब्दी तक भारतीय अर्थव्यवस्था अपने परंपरागत स्वरूप में गतिमान रही है। कब तक? 17वीं और 18वीं शताब्दी तक। ठीक है, लेकिन अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया। अब उपनिवेश का मतलब क्या है कि एक ऐसा देश
जिसको राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त ना हो। उपनिवेश का मतलब क्या हुआ? उपनिवेश यहां पर ध्यान से सुनिएगा कि एक ऐसा देश, ठीक है, एक ऐसा देश जिसको किसी प्रकार की मतलब राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त ना हो, ठीक है, उपनिवेश कहलाता है। ठीक है, तो यहां पर अंग्रेजों ने भारत पर न केवल राज्य किया बल्कि इसको एक उपनिवेश बना दिया, मतलब कि भारत को कोई राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त नहीं थी। भारत पर 1757 से 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने, तथा ध्यान से सुनिएगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्षण याद कर लीजिएगा, 1757 से 1858 ईस्वी तक ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत पर राज्य किया, शासन किया, तथा इसके बाद 1858 से 1947 ईस्वी तक, ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने शासन किया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था पिछड़ी थी और अल्प विकसित थी, गतिहीन भी थी और उसके साथ साथ सुस्त अर्थव्यवस्था थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात, ओके, जब भारत को स्वतंत्रता मिली तो उसके बाद भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से पिछड़ गई थी, अल्प विकसित थी, मतलब विकास जो है थोड़ा थोड़ा था, ठीक है, गतिहीन थी, मतलब धीरे धीरे विकास हो रहा था, और पूरी तरह से अर्थव्यवस्था भारत की तहस नहस हो गई थी स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात। किसी भी देश का विकास ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी देश का विकास उस देश की कृषि एवं उद्योगों पर आधारित होता है। ओके, स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की एक कॉलोनी का रूप ले चुकी थी, ठीक है, कृषि उदास थी। जब भारत की अर्थव्यवस्था बिल्कुल निचले स्तर पर पहुंच गई तो उस समय कृषि उदास थी, किसान गरीब थे, कृषि उत्पादकता विश्व में सबसे कम थी और संगठित उद्योग थोड़े थे लेकिन बड़े शहरों में केंद्रित थे। ओके, भारी एवं आधारभूत उद्योग उतनी समय नहीं थे। यद्यपि भारतीय अर्थव्यवस्था का एक पहलू उसके अल्प विकसित स्वरूप का बोध कराता है, ठीक है, लेकिन नियोजन काल की अवधि में भारतीय अर्थव्यवस्था के स्वरूप में कुछ मूलभूत परिवर्तन हुए हैं, जिनके आधार पर, ठीक है, जिनके आधार पर भारतीय अर्थव्यवस्था को विकासोन्मुख कहा जा सकता है, मतलब विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में आर्थिक नियोजन को विकास का आधार बनाया गया और सभी योजनाओं का प्रमुख एवं मौलिक उद्देश्य देश में समन्वित एवं संतुलित विकास को प्रोत्साहित करना है। नियोजन काल में ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि नियोजन काल में कृषि, उद्योग, व्यापार सभी क्षेत्रों में विकास के लिए अनेक कार्यक्रम चलाए गए तथा भारत की गरीबी एवं बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया गया। और ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नियोजन काल में भारतीय अर्थव्यवस्था का संस्थागत ढांचा पर्याप्त रूप में विकसित हुआ है और बढ़ता सार्वजनिक विकास बैंक एवं बीमा कंपनियों का राष्ट्रीयकरण, ग्रामीण विद्युतीकरण, सड़क एवं रेल परिवहन का विकास, कृषि का मशीनीकरण एवं हरित क्रांति, औद्योगिक विस्तार, बढ़ती शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाएं आदि अनेक विकासोन्मुख घटक हैं। और ये कब? नियोजन काल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट, भारतीय नियोजन अवधि में या भारतीय नियोजन काल में अर्थव्यवस्था के प्रत्येक क्षेत्र में उत्पादन में पर्याप्त विकास हुआ है और नियोजन काल में ही कृषि उत्पादन बढ़ा है और आधारभूत उद्योगों की स्थापना भी हुई है। लोहा, इस्पात, भारी इंजीनियरिंग, रसायन
उर्वरक आदि सभी उद्योगों का नियोजन काल में तीव्र विकास हुआ है, जिससे भारत का आयात कम हुआ है और विदेशी निर्भरता में कमी आई है। भारतीय नियोजन के मौलिक उद्देश्य में समाजवादी अर्थव्यवस्था की झलक मिलती है। समाज में व्याप्त आर्थिक विषमता एवं शोषण को समाप्त करने के लिए नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए हैं, जैसे कि जमींदारी उन्मूलन, भूमि पर कृषि का अधिकार दिलाना बंद हुआ और प्रथा समाप्त करना, ठीक है, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का विस्तार करना, बैंकों का राष्ट्रीयकरण करना और सहकारी आंदोलन का विकास, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू करना, किसानों की ऋण मुक्ति घोषणा आदि, ये सारे जो है नियोजन काल में अनेक कदम उठाए गए थे। ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि किए गए थे नियोजन काल में। भारत यद्यपि अपनी विकसित अवस्था तक नहीं पहुंच पाया है, फिर भी ध्यान से सुनिए, भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकासशील अर्थव्यवस्था है, जहां पर आर्थिक विकास के समन्वित एवं योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था एक विकसित अर्थव्यवस्था बन जाए। इसके लिए आर्थिक विकास के लिए, भारत के आर्थिक विकास या फिर भारतीय अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए योजनाबद्ध प्रयास जारी हैं और जारी रहेंगे, ठीक है। और प्रयास पूरी तरह से जारी है कि हमारा देश, भारतीय अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से सुधर जाए और हमारा देश एक विकसित देश कहलाए। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, और अगर आपके लिए उपयोगी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।